दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि एलर्जी कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती और जो एलर्जी के मरीज हैं, उनको अक्सर हमेशा और बहुत लंबे टाइम तक कुछ न कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। पर हमारा मानना बिल्कुल अलग है। एलर्जी का परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है, कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो। दोस्तों, वो कौन-सी बातें हैं जिनका ध्यान रखने से आपको एलर्जी का परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है? जानिए आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट और डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलर्जी के परमानेंट इलाज के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि एलर्जी क्या है और ये कैसे होती है। एलर्जी हमारे शरीर की एक एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव रिएक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम की, उन चीज़ों के लिए जो बहुत सारे नॉर्मल लोगों के लिए कोई लक्षण पैदा नहीं करती। यानी कि अगर कोई सामान्य आदमी उन ट्रिगर्स के या उन स्थितियों के संपर्क में आता है तो उनको कोई भी लक्षण नहीं होते, लेकिन जो एलर्जी का पेशेंट है, एलर्जी का मरीज है, उनको संपर्क में आते ही कुछ न कुछ लक्षण शुरू हो जाते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हों या वो सांस के द्वारा संपर्क में आने वाली चीज़ें। यानी कि एलर्जी हमारे शरीर की एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल रिएक्शन है और ये एक एंटीबॉडी के कारण होती है जिसको हम बोलते हैं आईजीई एंटीबॉडी। जब आईजीई एंटीबॉडी हमारे शरीर में पैदा होता है कुछ चीज़ों के लिए, तब हमें एलर्जी के लक्षण होते हैं और एलर्जिक इन्फ्लेमेशन आईजीई एंटीबॉडी के द्वारा मीडिएटेड होता है। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन हमारे इम्यून सिस्टम की एक रिएक्शन होती है जो हम आमतौर पर हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन जब ये इन्फ्लेमेशन गलत दिशा में चला जाता है तब ये हमें नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि एलर्जिक इन्फ्लेमेशन। और एलर्जिक इन्फ्लेमेशन के कारण ही हमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। जिस सिस्टम में हमें एलर्जिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसी हमारे ऑर्गन सिस्टम में हमें एलर्जी के लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, एलर्जी किन लोगों को होती है और क्या पिछले कुछ सालों में एलर्जी बढ़ी है? हाँ, जो लोग जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड है, यानी जिनके घर परिवार में किसी न किसी को एलर्जी हुई है या उनमें एलर्जी की हिस्ट्री है, उनमें एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पिछले कुछ दशकों में वेदर एवं क्लाइमेट चेंज के कारण एलर्जीज काफ़ी बढ़ी है, खासतौर पर रेस्पिरेटरी या श्वास रोगों से संबंधित एलर्जी, क्योंकि वेदर एवं क्लाइमेट चेंज के कारण पोल्यूशन बढ़ा है और टेम्परेचर भी बढ़ा है। इसके कारण जो पोलन है, जैसे कि वीड पोलन है, खरपतवार के पोलन है, ग्रास पोलन है, इनकी संख्या और इनका असर दोनों 4 से 8 गुना तक बढ़ गया है, जिसके कारण जो रेस्पिरेटरी एलर्जी के पेशेंट हैं वो बढ़ गए हैं। इसी के साथ साथ हमारी जीवन शैली में बदलाव के कारण हमारा खान पान बदल गया है और हमारी एक्टिविटीज़ कम हो गई है। इसके कारण भी हमें फूड एलर्जी और स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं काफ़ी बढ़ गई है। तो दोस्तों, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने से हम एलर्जी से बच सकते हैं? आइए हम जानते हैं। दोस्तों, एलर्जी कई प्रकार की होती है, जैसे हमें सांस की एलर्जी के मरीजों में एलर्जी की जुकाम हो सकती है या अस्थमा होता है। एलर्जी की जुकाम में बार बार छींके आना, नाक से पानी आना, नाक बंद रहना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। और कभी कभी छोटे बच्चों में एडिनोइड्स बढ़ने के कारण खराटे आने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। और जिन मरीजों को अस्थमा है उनको बार बार खांसी, सांस में तकलीफ और सांस में व्हीजिंग की आवाज़, ये सभी लक्षण हो जाते हैं। जिन लोगों को स्किन एलर्जी है उनको स्किन में खुजली होना, निशान पड़ना या रैश हो जाना, ये सभी हो सकता है। और कुछ लोगों में अर्टिकेरिया यानी कि पित्तियाँ निकलना या दापट निकलना, ये भी लक्षण हो सकता है। जिन लोगों को फूड एलर्जी है उनको कुछ खाने पीने की चीज़ों के बाद में उल्टी, पेट दर्द या दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एलर्जी से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, एलर्जी के जब इलाज की बात आती है तो सबसे पहले है स्टैंडर्ड फार्माकोथेरेपी, यानी कि जो क्लासिकली जो दवाइयाँ चल रही है वो। तो डॉक्टर के बताए अनुसार आपको अपनी एलर्जी के लक्षणों को कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयों को नियमित रूप से लेना चाहिए, जिससे आप एलर्जी के लक्षणों से बचे रहें। जब आपको एलर्जी के लक्षण हों तब आपको अपनी एलर्जी का पता करना चाहिए एलर्जी टेस्ट द्वारा। एलर्जी टेस्ट से आपके एलर्जी करने वाली चीज़ का पता लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं एलर्जन। और अगर एलर्जन का पता लग सकता है तब आपको एलर्जन इम्यूनोथेरेपी का इलाज दिया जा सकता है, यानी वो इलाज जिसके बाद आपको एलर्जी के लक्षण लगभग हमेशा के लिए चले जाते हैं। एलर्जन इम्यूनोथेरेपी एकमात्र ऐसा इलाज है जो एलर्जी के जो डिजीज़ मॉडिफाइंग करता है, यानी कि एलर्जी के लक्षणों को लंबे समय के लिए दूर भगाता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हमारे शरीर में जब कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तब भी हमें एलर्जी के लक्षण ज़्यादा होते हैं और इसके लिए ज़रूरी है हम अपने शरीर में
उन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को ध्यान रखें और पर्याप्त रूप से हम उनका सेवन करते रहें, उनको खाते रहें। इनमें शामिल है विटामिन डी। विटामिन डी आजकल ज़्यादातर लोगों में कम होता है और इसका कारण है कि आजकल हम लोग धूप में नहीं जाते हैं। नॉर्मल इंसान के लिए लगभग 30 से 40 मिनट दोपहर सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे के बीच की धूप में जाना चाहिए। इसमें शरीर का कम से कम 20% हिस्सा एक्सपोज होना चाहिए। विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 या B12 ये ऐसा विटामिन है, ये भी आमतौर पर बहुत कम होता है ज़्यादातर लोगों में और इसकी कमी से एलर्जी के लक्षण बढ़ जाते हैं, क्योंकि विटामिन B12 ऐसे मेटाबोलाइट्स को खत्म करने में हेल्प करता है जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ एलर्जी के कारण होने वाली जो सेलुलर डैमेज है उसके नुकसान से बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की पर्याप्त मात्रा खानी चाहिए, जो दवा की मात्रा में भी आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और इसके साथ ही साथ फ्रेश यानी ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियों में पर्याप्त मात्रा आपको मिल सकती है। एक और चीज़ ओमेगा 3 आमतौर पे हमें फ्लैक्स सीड, राजमा, बाजरा, चिया सीड्स इन सभी चीज़ों में मिलता है। उसके साथ साथ अखरोट में भी मिलता है। और जब ओमेगा 3 की हमारी शरीर में कमी होती है तब हमारी जो स्किन है उसकी जो वियर एंड टियर है उसकी रिपेयर में हमें नुकसान होता है, ड्राई स्किन होती है और छोटे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में भी इसकी कमी से समस्याएं आती हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम डाइट की। जब आपकी डाइट में इन्फ्लेमेटरी डाइट शामिल है, यानी कि जब आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड या प्रोसेस फूड है और ये खाते हैं, तो आपको शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और उस इन्फ्लेमेशन के कारण आपके जो एलर्जी के लक्षण हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, अगर वो हवा पोल्यूटेड है, यानी कि हम पोल्यूशन के नज़दीक रहते हैं या हमें फ्रीक्वेंटली पोल्यूशन का एक्सपोजर होता है, तब पोल्यूशन के कारण हमें शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। केवल सांस का ही, लंग्स की एलर्जी हमें नहीं बढ़ती, पर इसके अलावा भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हमें होते हैं एयर पोल्यूशन के, यानी कि मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई समस्याएं, जन्मजात विकृतियाँ, ये सभी चीज़ें हमें पोल्यूशन के कारण हो सकती है और इसलिए पोल्यूशन से आपको बचना चाहिए। पोल्यूशन के अलावा अगर आपकी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो एक्सरसाइज के बाद हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स और विषैले तत्व है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, तब ये जो विषैले तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, हमारे शरीर में ही रहते हैं और हमारे एलर्जी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, हमें बहुत सारा नुकसान पहुँचाते हैं। और इसके साथ साथ ही स्ट्रेस, जब भी हमें स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हैं या हमें मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है या फ्रिक्वेंटली होता रहता है, तब उसके कारण हमारे हार्मोन सिस्टम में बदलाव आता है, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण जो एलर्जी के लक्षण है वो बढ़ जाते हैं और एलर्जिक इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाता है। क्योंकि तनाव के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जिनके कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको एलर्जी के लक्षणों से बचने के लिए अपनी डाइट को बहुत ही हेल्दी रखना चाहिए, जिसमें बहुत सारा फाइबर हो, बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन्स इन सभी की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे और साथ ही साथ आप पोल्यूशन से भी दूर रहें। और यही नहीं, इसके अलावा आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए, समय पर सोना, समय पर उठना। अगर आप ये रूटीन रखते हैं तो आपको स्ट्रेस कम महसूस होगा और साथ ही साथ जो केमिकल्स स्ट्रेस के कारण आपके शरीर में बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे।